सज्जनों नमस्ते। तो आज हम चर्चा करेंगे मन, उसकी शक्तियाँ और उसके नियंत्रण का उपाय क्या क्या हो सकते हैं। मन, हम बिल्कुल सरल भाषा में यदि समझें तो मन एक बंदर की तरह है जो पूरे दिन इस डाल से उस डाल पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर, यहाँ से वहाँ पूरे दिन भटकता रहता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है, छलांग लगाता रहता है। जंगली बंदर। हम मन को कंट्रोल में करके बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जंगली हाथी होता है, लेकिन जब मनुष्य ने जंगली हाथी को पालतू बनाया, उसे अपने बस में किया, तो जंगली हाथी ने मनुष्य के लिए कितने सारे काम किए। जंगली हाथी में कितनी शक्ति होती है, उस शक्ति को मनुष्य ने अपने विकास के लिए, अपने संवर्धन के लिए, अपने सहयोग के लिए प्रयोग किया और उसे अच्छा लाभ प्राप्त किया। उसी प्रकार मन को भी यदि हम बस में करते हैं तो मन भी अनंत शक्तियों का केंद्र है। मन में बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी मन की संभावनाएं हैं। उन सब संभावनाओं का प्रयोग करके हम एक बड़ा काम, बड़ी उसकी ऊर्जा का प्रयोग करके एक बड़ा आयोजन हम कर सकते हैं। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं और 11वीं उभय इंद्रिय मन होता है। 10 इंद्रियों को एक घोड़े के समान माना गया है कि रथ को खींचने वाले हमारे 10 घोड़े हैं और हमारा मन हमारा सारथी है और हमारी आत्मा, जो जीव आत्मा, जो परमात्मा का अंश हम में विद्यमान है, वो उस पर चलने वाला सवार है, वो रथ का मालिक है। तो यदि मन जैसा होगा, यदि सारथी हमारा आत्मा के अनुकूल होगा, यदि मन सही होगा, सकारात्मक होगा, हमारे पालतू होगा, हमारे बस में होगा, हमारे कहे अनुसार चलने वाला होगा, तो निश्चित ही रूप से हमारा रथ सही दिशा में चलेगा, अच्छे से चलेगा और जो रथ का मालिक जो रथ में बैठा है उसकी यात्रा भी सुगम होगी, ऊर्ध्वगामी होगी और अच्छी होगी। हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। हमारे मन की शक्तियाँ अनंत स्थानों पर, बहुत सारे जगह पर विखंडित रूप में लगी रहती है। छोटे छोटे विचार, कभी कोई ध्यान, कभी किसी की तरफ आकर्षण। हमारा मन की शक्तियाँ विखंडित होती रहती है, बढ़ती रहती है, इसलिए वो शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जब कोई शक्ति एक साथ लगेगी तो ताकतवर होगी और यदि बट बट कर हिस्सों में लगेगी तो निश्चित ही रूप से वो कमज़ोर होगी, छोटी उसकी ताकत होगी। उसी प्रकार जब हम मन को कंट्रोल कर, उसे अपने बस में करके उसकी संपूर्ण शक्ति को एक दिशा में लगाएंगे, एक कार्य पर लगाएंगे, तो निश्चित ही रूप से वो कार्य अधिक प्रभावी होगा, हमारी शक्ति उस पर ज़्यादा लगेगी। क्योंकि एकत्रित शक्ति, आप सब लोगों ने बहुत कहानियाँ सुनी होगी, एकता में दम होता है। और सभी शक्तियों को एक साथ करके लगाएंगे तो निश्चित ही रूप से हम अपने मन से एक बड़ा उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। जैसे जब एक शक्ति, एक विचार पर हमारे मन की सारी शक्तियाँ लगेंगी तो जो मन सोचेगा, मन के सोचने मात्र से वो कार्य सिद्ध होने लगेंगे। आपने पुराने समय में सुना होगा, ऋषि मुनि श्राप दे देते थे या कुछ कह देते थे, आशीर्वाद दे देते थे तो फलित हो जाता था। उसका कारण सिर्फ यही था, उनको अपने मन पर पूरा विश्वास था। वो समस्त शक्तियों को एकत्रित कर उस विचार पर लगाते थे और वो विचार इतना प्रभावी हो जाता था कि वो विचार फलित हो जाता था। हम जो बोलेंगे, यदि हमारा मन हमारे वश में है, पूरा मन एकाग्र है, मन की सभी शक्तियों को एकाग्र कर जिस विचार पर एकत्रित कर हम यदि वो बोल देंगे तो वो फलित हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जो हम चाहेंगे ये पूरी प्रकृति उसे हमें प्राप्त करने के लिए जुट जाएगी और वो निश्चित ही रूप से हमें प्राप्त होगा। ये मन की शक्तियों का केंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा लाभ है जो हम सब प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित ही रूप से मन को वश में जरूर रखना चाहिए। हम सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी यदि अच्छा करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभावी व्यक्तित्व अपना बनाना चाहते हैं, तो हमारा मन हमारे वश में होना चाहिए, हमारा मन केंद्रित होना चाहिए, तो हम निश्चित ही सुगमता से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है मन केंद्रित कैसे होगा, मन एकाग्र कैसे होगा, हम मन को वश में कैसे करेंगे। हम मन को वश में ध्यान साधना के माध्यम से कर सकते हैं, हम योग साधना के माध्यम से मन को वश में कर सकते हैं, हम सजगता का अभ्यास करके अपने मन को वश में कर सकते हैं, एकाग्रता का अभ्यास करके मन को वश में कर सकते हैं। इसके लिए हमें लगातार ध्यान साधना करनी चाहिए और उसके माध्यम से हम मन को एकाग्र कर अपने मन को, अपने व्यक्तित्व को प्रभावी और शक्तिशाली बना सकते हैं। और इसी प्रकार की रिसर्च बेस उपयोगी वीडियो अपने मोबाइल में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव करें। धन्यवाद।